एक मदन नाम का धोबी था, जिसके पास एक गधा था। चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में क्या तेरी नानी मर रही है? ये गधा कराहते हुए भगवान को याद करता है। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचुम्बर ही निकाल दिया है। हे भगवान, इस धोबी से बचाओ, इस धोबी से बचा लो भगवान। तब गधा रोज ऐसे करते हुए भगवान को याद करके चिल्लाता, ले खा ले, खा खा के तो गेंडा हो गया है, लेकिन काम करने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल जल्दी चल। गधा रोज भगवान को याद करता था। भगवान, मुझे इस धोबी से बचा लो, ये मुझे मार मार कर मेरा हाल बेहाल कर दिया है। हे भगवान, इस धोबी से बचाओ। ये गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ गधा। कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। यह कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो यह हो नहीं सकता। यह जरूर उस धोबी की ही चाल होगी। यह वही है जो भगवान बनकर ठगना चाहता है मुझे। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु, मैं गधा हूँ पर मूर्ख नहीं। मुझे फर्क समझ आती है भगवान में और धोबी में। मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। तो अब तुम्हें ही बताओ, तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? अगर आप सच में भगवान हैं तो ये बताइए मुझे, सब जानवर के तो सींग होते हैं पर मेरे सींग क्यों नहीं हैं? तुम्हारा सींग मेरे पास है, ये देखो। इसका मतलब आप सच में भगवान हैं? हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूँ। तो एक बार बताइए प्रभु, सब तो मुझे गधा समझते हैं, क्या आप भी मुझे गधा समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो। भगवान, मुझे इस धरती पर नहीं रहना है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलिए प्रभु। गधेराज ऐसा ही होगा। तब गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच का स्वर्ग में ले आए। अब तो मैं यहाँ पे खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब मजे से रहो। अब गधा वहाँ खूब मौज मस्ती से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। कौन है ये गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? क्यों गधे, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इंद्रदेव का बाग है या गधों का आना सख्त मना है? अरे अरे, मुझे पता नहीं था भाई, मैं तो यहाँ कोमल कोमल घास देखकर खाने आ गया था। अच्छे ताफनी देकर छोड़ रहा हूं, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना। गधा वहां से चुपचाप चला आता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहां बहुत अकेला सा लगने लगा था। तभी गधे ने भगवान को याद किया। क्यों गधेराज, दिन तो मजे से बीत रहे हैं ना? भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आती है। अगर उन्हें भी आप बुला लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोल भगवान ने और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां गए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाते। एक दिन गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपनी आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे थे भगवान। हमारे गाना गाने से मन को बहुत शांति मिलती है। लेकिन गधेराज, ये धरती नहीं,
स्वर्ग है और यहाँ आपकी ये ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तब तो यह सरासर अन्याय हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपनी सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? गधेराज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रही है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हमें हमारे धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आज़ादी से बोल तो सकेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। चल उठ जा गधे। कब से लगातार चिल्लाए जा रहा है। न जाने दिन में सोया साया कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबराकर उठता है। हाय, क्या मैं यह सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर, धोबी घाट कपड़े लेकर जाना। चलो, सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती लगती है। अब मैं खूब मजे से गाना गा सकता हूँ। अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते आपको ऐसे ही एक नई कहानी मिलती रहेगी।